आज हम बात करेंगे साइप्रस को लेके कि क्या साइप्रस में स्टूडेंट्स का जाना ठीक है या साइप्रस में किन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए, या सबसे अच्छी कंट्रीज कौन सी हैं जहां पर आपको जाना चाहिए और साइप्रस की एक्चुअल रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग, तो हम नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो आज जो मेजरली बात होगी साइप्रस कंट्री को लेके, और नो डाउट कि मार्केट में बहुत साइप्रस को प्रमोट किया जा रहा है, पर फिर भी आज मैं साइप्रस का एक रियलिटी चेक देने जा रहा हूं आपको कि साइप्रस बेसिकली है क्या। साइप्रस एक यूरोप की कंट्री है जो कि शेंगन में नहीं आती है। हालांकि उसने शेंगन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो अप्लाई उन्होंने काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शेंगन में वो अभी तक एडमिट नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम पे शेंगन में शामिल हो जाए, हो सकता ना भी हो। तो इसलिए कोई भी अगर आपको कहता है कि हाँ जी शेंगन के बेस पे आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो साइप्रस में बिल्कुल अप्लाई मत करें। दूसरा आ जाते हैं कि पाथवे के रूप में बहुत सारे आपको कंसल्टेंट कहते हैं कि हाँ जी साइप्रस में जाके आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, साइप्रस के बाद यूके जा सकते हैं, साइप्रस के बाद कनाडा जा सकते हैं, साइप्रस के यूएसए जा सकते हैं। तो ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मिथ है। सिर्फ 2 से 5% स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से माइग्रेट होते हैं, 95% स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। और वो भी वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंडिया से ही अगर एलिजिबिलिटी बनती है, फिर तो आपको साइप्रस जाने की क्या जरूरत है, वहाँ पर जाके भी आपकी एलिजिबिलिटी सेम ही रहती है। तो क्योंकि बेसिकली आपके पास इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, तो इसलिए आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता है। वो अगर आपको कोई पाथवे कह के बेचता है तो साइप्रस में मत जाइए। अब आ जाता है कि साइप्रस में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहले तो मैं कहता हूँ जो फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनका 2-3 साल का गैप है, ठीक है, और उनके पास अगर आइल्स का अच्छा स्कोर है, 6 है या 5.5 बैंड है, या अगर वैसे भी उनकी किसी कंट्री में एलिजिबिलिटी बनती है, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूएसए, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, जर्मनी, अगर इन कंट्रीज़ में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप प्रेफर उनको करो, उन कंट्रीज़ को। अगर आपकी इनमें से किसी भी कंट्री की एलिजिबिलिटी बनती है तो आप प्रेफर करो कि आपको साइप्रस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेट वे उस कंट्री के लिए करिए, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए ये सारे A+ कंट्रीज़ में आते हैं। अब आ जाते हैं कि जिनकी एलिजिबिलिटी इन कंट्रीज़ में नहीं बनती, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है। फिर ऑप्शन जैसे किसी का स्टडी का गैप बहुत हो चुका है, +2 के बाद ये 10 साल का गैप है, 15 साल का, 20 साल का, तो साइप्रस एक्सेप्ट करता है। ये साइप्रस का प्लस पॉइंट है। साइप्रस में वीज़ा सक्सेस भी ऑलमोस्ट 100% है, कोई दिक्कत नहीं। साइप्रस में आपको सारे पेमेंट भी सारी वीज़ा के बाद ही जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली कंसल्टेंट इसका पैकेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका कहीं भी पैसा भी खराब नहीं होता। उसके बाद साइप्रस में आप पार्ट टाइम भी वहाँ पर जॉब्स ढूंढ सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि अभी थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी साइप्रस में आप पार्ट टाइम जॉब करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो उसमें भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिया से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा पैसे ही वहाँ कमा लोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं कि अगर आपको साइप्रस उन्हीं स्टूडेंट्स को जाना चाहिए जिनकी A+ कंट्री में नहीं बनती एलिजिबिलिटी, वो स्टूडेंट साइप्रस अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी A+ कंट्री में एलिजिबिलिटी बनती, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मनी, तो आपको उन कंट्री को प्रेफर करना चाहिए, फिर आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। तीसरा रहता है कि यहाँ पर बजट फ्रेंडली है ये कंट्री, क्योंकि आप कम बजट में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आपका खर्चा 5 से 6 लाख के बीच में ही साइप्रस का मोस्टली जो खर्चा है वो आपका आता है। तो जिनका बजट नहीं अलाउ करता बाकी कंट्रीज़ के, तो फिर आप इस कंट्री में जा सकते हैं। तो ये एक सच्चाई है, रियलिटी है साइप्रस की। साइप्रस एक आइलैंड है, जहाँ जो कि आइलैंड का मतलब समुंदर के बीच में एक टापू है। तो वो आप ये देखिए कि आप तभी जाइए अगर आपके पास और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, तो कम से कम इंडिया से तो आप बेटर है साइप्रस में, तो आप साइप्रस जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप साइप्रस को अवॉइड कीजिए। अगर आपको कोई पाथवे कह के बेचता है वो गलत है। अगर आपको कोई ये कह के बेचता है हाँ जी साइप्रस शेंगन कंट्री में जाने वाला, तो वो भी गलत है। तो इन चीज़ों में मत पड़िए। अगर हाँ हम भी साइप्रस प्रमोट करते हैं, लेकिन
हम कभी स्टूडेंट को, मेरी हमेशा आदत रही है कि जो स्टूडेंट को एग्जैक्ट गाइडेंस देनी है, बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं अगर कोई बच्चा भी आता है तो मैं उसको भी ऐसे ट्रीट करता हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे को वहाँ भेज सकता हूँ तो तभी मैं उस बच्चे को भी गाइड करता हूँ। तो अब मैंने बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपको बता दी कि इनको साइप्रस जाना चाहिए, कि इनको नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.